ज्योतिष क्या है, विज्ञान या फिर पाखंड? आपका क्या मानना है? वास्तव में विज्ञान उन तथ्यों का संग्रह है जो सिद्ध किए जा चुके हैं, पर अभी भी ऐसा बहुत कुछ है इस जीवन में जिसे सिद्ध किया जाना बाकी है, या हम कह सकते हैं कि वो विज्ञान की परख से अभी अछूता है। पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उसका अस्तित्व ही नहीं है। आने वाले समय में जब विज्ञान और अधिक ऊंचाइयों को छू लेगा तो संभव है कि ये सारे तथ्य भी एक दिन प्रमाणित हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनीता शर्मा और मैं अपनी इस वीडियो में आपको एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देने जा रही हूँ। इस जानकारी के द्वारा हम अपने या किसी और के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। तारों से भरा ये आकाश हम सभी को अपनी ओर आश्चर्य भरी नज़रों से देखने के लिए विवश कर देता है। आखिर क्या रहस्य छिपा है इन तारों के पीछे? एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष इन तारों के साथ हमारे संबंध का ही ज्ञान है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी नामक एक ग्रह पर रहते हैं और उसका एक उपग्रह चंद्रमा उसकी परिक्रमा करता है, और फिर ये पृथ्वी सूर्य नामक तारे की परिक्रमा करती है। इस पृथ्वी के साथ ही अन्य बहुत सारे ग्रह हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। रात्रि में जब हम पृथ्वी के चारों ओर देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे और आकाशीय पिंड नजर आते हैं जो कि हमारी इस पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। हम बहुत सारे तारों के समूहों को अर्थात तारामंडलों को देखते हैं, और ये सब के सब मिल्की वे का यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है उसी का एक हिस्सा है। इन असंख्य तारामंडलों में से कुछ विशेष तारामंडल हैं जिनकी संख्या 12 है। इनके तारों को अगर हम कुछ काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ दें तो हमें कुछ विशिष्ट आकृतियों का आभास होता है। इन आकृतियों के आधार पर ही इन तारामंडलों को नाम दिए गए हैं, और इन 12 तारामंडलों को ही हम 12 राशियों के नाम से जानते हैं। कॉन्स्टलेशंस और ज़ोडिएक साइंस। सबसे पहले आता है एरीज या मेष, टॉरस या वृष, जेमिनाई या मिथुन, कैंसर या कर्क, लियो या सिंह, वर्गो या कन्या, लिब्रा या तुला, स्कॉर्पियो या वृश्चिक, सेजिटेरियस या धनु, कैप्रिकॉर्न या मकर, एक्वेरियस या कुंभ, और लास्ट में पाइसेस या फिर मीन। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है और वो पहली बार सांस लेता है, उस समय पृथ्वी के चारों ओर जो अनेक आकाशीय पिंड हैं जिसमें सूर्य, चंद्रमा और ग्रह हैं, वो किसी न किसी विशेष राशि में स्थित होते हैं। जन्म के समय ग्रहों की यही दशा उस व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। इसलिए हर व्यक्ति की जन्म तिथि ही उसकी राशि को तय करती है। ज़ोडिएक साइंस एंड बर्थ डेट्स। सबसे पहले आता है एरीज, मार्च 21 टू अप्रैल 20, टॉरस अप्रैल 21 टू मई 21, जेमिनाई मई 22 टू जून 21, कैंसर जून 22 टू जुलाई 23, लियो जुलाई 24 टू अगस्त 23, वर्गो अगस्त 24 टू सितंबर 23, लिब्रा सितंबर 24 टू अक्टूबर 23, स्कॉर्पियो अक्टूबर 24 टू नवंबर 22, सेजिटेरियस नवंबर 23 टू दिसंबर 21, कैप्रिकॉर्न दिसंबर 22 टू जैन 20, एक्वेरियस जनवरी 21 टू फरवरी 19, एंड लास्ट पाइसेस फरवरी 20 टू मार्च 20। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत सारी परिस्थितियाँ सहभागी होती हैं, जैसे कि उसका जेनेटिक सिस्टम, एनवायरमेंटल कंडीशंस, लेकिन फिर भी अनुभव के आधार पर ये कहा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की जन्मकालिक ग्रह दशा भी उसके व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। वास्तव में इस संसार को समझना काफ़ी जटिल है, पर फिर भी कुछ तथ्य हैं जिन्हें हम प्रयोग के द्वारा और अनुभव के द्वारा समझ सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। ज्योतिष भी उन्हीं में से एक है। आइए अब हम कुछ बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं जो कि ज्योतिष के आधार बिंदु हैं, जिनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ पाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स की। इन एलिमेंट्स के बेस पर ही इन 12 राशियों को 4 भागों में बांटा जाता है, जो कि इस प्रकार से। एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स।
सबसे पहले हम बात करते हैं फायर साइंस की, विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्टिविटी। इसमें जो राशियाँ आती हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। उसके बाद आते हैं अर्थ साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय मटेरियल। इसमें जो राशियाँ आती हैं वो हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। उसके बाद है एयर साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय कम्युनिकेशन। इसकी राशियाँ हैं लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। उसके बाद आते हैं वाटर साइंस रिकॉग्नाइज्ड बाय फीलिंग्स। इसकी राशियाँ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पैसेस। इन्हीं एलिमेंट्स के द्वारा किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच के संबंध को हम परख सकते हैं। एक सरल सी बात यह है कि कोई भी दो व्यक्ति जिनका एक ही एलिमेंट होता है, यानी कि जिनकी जो राशियां हैं वो एक ही एलिमेंट से संबंधित होती हैं, उनके बीच में अधिकांशतः मधुर संबंध पाए जाते हैं। इसके अलावा सभी राशियों को उनके गुणों के ऊपर आधारित करके भी 3 भागों में बांटा जाता है, जो कि इस प्रकार से है। जोडिएक साइन क्वालिटीज़। इसमें सबसे पहले कार्डिनल साइंस आते हैं। इसमें एरीज, कैंसर, लिब्रा और कैप्रिकॉन राशियाँ आती हैं। इन राशियों के लोग प्राय लीडिंग नेचर के होते हैं। दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, इंसाइटफुल एंड एम्बिशियस। कभी कभी वो रूड बिहेव भी करते हैं। उसके बाद आते हैं फिक्स साइंस। इनमें टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस राशियाँ आती हैं। इन राशियों के लोग सिंगल माइंडेड होते हैं। इनकी क्वालिटीज़ हैं स्टेबलाइजेशन, डिटर्मिनेशन, डेप्थ एंड परसिस्टेंस। ये कभी कभी जिद्दी और कठोर भी हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं म्यूटेबल साइंस। इसमें जेमिनाई, वर्गो, सजिटेरियस और पासिस राशियाँ आती हैं। इन राशियों के लोगों की क्वालिटीज़ हैं एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंपैथी। कभी कभी वो डिप्लोमेटिक भी हो जाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार से हैं। फैक्टर्स दैट डिटरमाइन योर पर्सनैलिटी। सबसे पहले इसमें बात करते हैं सन साइन की। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है सन साइन, अर्थात आपके जन्म के समय सूर्य किस राशि में उपस्थित था। जिस भी राशि में वो उपस्थित हो वही आपका सन साइन है, और आपकी पर्सनैलिटी 60 to 80% इसी पर आधारित होती है। उसके बाद आता है मून साइन। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में हो वही आपका मून साइन होता है। मून साइन आपकी इमोशनल साइड को प्रस्तुत करता है, अर्थात यदि आपका मून साइन लिब्रा राशि में हो तो इमोशनल होने पर आप एक लिब्रा की तरह व्यवहार करेंगे। उसके बाद आता है असेंडेंट या राइजिंग साइन। इसे हिंदी में लग्न राशि भी कहते हैं। लग्न राशि आपके जन्म के स्थान के अनुसार कुछ गणनाएं करके प्राप्त की जाती है। राइजिंग साइन दर्शाता है कि आप अपने जीवन के संघर्षों को कैसे फेस करते हैं। बेसिकली आप अपनी लाइफ में कैसे अप्रोच करते हैं और अपने आसपास के वातावरण में खुद को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इन सब तथ्यों के अलावा ग्रह हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी व्यक्ति की एक ही राशि में 3 या 4 ग्रह होते हैं तो उस विशेष राशि का प्रभाव उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा सभी ग्रह किसी न किसी गुण को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि वीनस या शुक्र ग्रह प्रेम व्यवहार को प्रदर्शित करता है। यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह कर्क राशि में है तो वो व्यक्ति प्रेम के व्यवहार को एक कैंसेरियन की तरह से प्रदर्शित करेगा। हर ग्रह किसी न किसी राशि का स्वामी ग्रह होता है और उस राशि के व्यक्तित्व को निर्धारित करने में वो एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। इसके साथ ही हर प्लैनेट कुछ न कुछ विशेष गुणों को भी प्रदर्शित करता है। आइए इसे समझते हैं। प्लैनेट्स एंड देयर रूलिंग फैक्टर्स। सबसे पहले बात करते हैं सन की। ये लियो राशि का स्वामी ग्रह होता है और ये लाइफ फोर्सेस को और किसी भी इंसान के बेसिक कैरेक्टर को गवर्न करता है। उसके बाद आता है मून, जो कि कैंसर राशि का स्वामी ग्रह है। ये इमोशंस, एम्पैथी और सबकॉन्शियस नीड्स को गवर्न करता है। उसके बाद आता है मरकरी, जो कि जेमिनाई और वर्गो राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये इंटेलेक्ट, मेंटल एक्टिविटी, रीजनिंग और कम्युनिकेशन को गवर्न करता है। फिर आता है वीनस, जो कि टॉरस और लिब्रा दोनों राशियों का स्वामी ग्रह होता है। ये लव, मैरिज और अट्रैक्शन को गवर्न करता है। उसके बाद आता है मार्स, जो कि एरीज राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये एनर्जी, फिजिकल स्टेमिना और मोटिवेशन को गवर्न करता है। फिर आता है जुपिटर, जो कि सजिटेरियस राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये गुड फॉर्चून, विजडम और सोशल एडेप्टेशन को गवर्न करता है। फिर आता है सैटर्न, जो कि कैप्रिकॉर्न राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये करियर, पर्सनल ग्रोथ और पब्लिक रिकॉग्निशन को गवर्न करता है। उसके बाद आता है यूरेनस, जो कि एक्वेरियस राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये एक्सपेरिमेंट्स को, इनोवेशन, सडन चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स को गवर्न करता है।
फिर आता है नेपच्यून जो कि पाइसेस राशि का स्वामी ग्रह होता है। ये इमेजिनेशन, फार अवे विजन, फैंटेसी और इल्यूजन को गवर्न करता है। फिर आता है प्लूटो जो कि स्कॉर्पियो राशि का स्वामी ग्रह है। ये फोर्सेस को, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और सबकॉन्शियस नीड्स को गवर्न करता है। इस वीडियो में मैंने काफ़ी सारे तथ्यों को समावेशित करने का प्रयास किया है, हालांकि अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो छूट गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में कुछ और आपसे शेयर करूं तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। आने वाली वीडियोस में मैं हर राशि की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने का प्रयास करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।